नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं हूं आशीष सिंह। हाथरस को लेकर राजनीति अपनी चरम पर है। दो तस्वीरें अब आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। एक तरफ डीएनडी की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे, जहां राहुल प्रियंका के साथ कांग्रेस के 35 सांसदों ने हाथरस की तरफ कूच किया। दूसरी तरफ डीएनडी पर भारी सुरक्षा बल, जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। पुलिस ने कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को डीएनडी पर ही रोक लिया है, जिसके बाद यहां भारी जाम लग गया। दूसरी तरफ आपको तस्वीरों में दिखाई देगा, यूपी सरकार के दो बड़े अधिकारी आज हाथरस में पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं। यूपी के डीजीपी एचसी अवस्थी और अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी वो भी पहुंचे थे हाथरस में। लेकिन फिलहाल जहां एक्शन हो रहा है वो दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीरों में किस तरह से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ये दोनों एक ही गाड़ी में हाथरस की तरफ निकले, उन्हें रोक लिया गया डीएनडी पर। यह आपको पहली तस्वीरों में दिखाई देगा किस तरह से राहुल प्रियंका को हाथरस जाने से रोका गया था। लेकिन अब आपको हम लेटेस्ट अपडेट दे दें कि 5 लोगों के साथ प्रियंका और राहुल को हाथरस जाने की मंजूरी मिल गई है। यह ब्रेकिंग न्यूज है, क्योंकि इसी को लेकर काफी ज्यादा तनातनी चल रही थी उत्तर प्रदेश प्रशासन और राहुल और प्रियंका के बीच। कुछ समय रोकने के बाद में उत्तर प्रदेश सरकार ने दोनों को हाथरस जाने की मंजूरी दे दी है। लेकिन इस काफिले के साथ नहीं, इस भीड़ के साथ नहीं, केवल और केवल 5 लोगों के साथ यह मंजूरी उत्तर प्रदेश सरकार ने राहुल और प्रियंका को दे दी है। आपको याद होगा कि आज सुबह ही मीडिया को भी हाथरस गांव में जाने के लिए, जहां पीड़िता का परिवार है, उस गांव में जाने के लिए मीडिया को एंट्री दी गई थी। और अब कुछ समय रोकने के बाद में राहुल और प्रियंका को हाथरस जाने की मंजूरी दे दी गई है। लगभग पिछले 1 घंटे से काफी ज्यादा 1 घंटे से लगातार तनातनी चल रही थी। लेकिन उसके बाद आखिरकार अभी ये ब्रेकिंग न्यूज आ रही है कि राहुल और प्रियंका को हाथरस जाने की मंजूरी मिल गई है 5 लोगों के साथ में। और इस पर लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे साथ में मेरे सहयोगी अरविंद चतुर्वेदी मौजूद हैं। अरविंद, अचानक ये सरकार के मन में फेरबदल क्यों? उन्होंने क्यों, ये ऐसा क्या हुआ जो उन्हें लगा कि अब उन्हें राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा को जाने की अनुमति दे देनी चाहिए? देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर आप डीएनडी और नोएडा की इसमें हालत देखें, वहां धारा 144 लागू है, लेकिन उसके बाद भी पूरी सड़क जाम है। आम आदमी जो है वहां परेशान है और जिसको कहते हैं ना कि किस तरीके की राजनीति हो रही है वो वहां पर आपको दिखाई पड़ रही है। धारा 144 लागू होने के बाद भी तमाम लोग जो है खुलेआम सड़कों पे घूम रहे हैं। सैकड़ों गाड़ियां जो है वो डीएनडी पे लगी हुई हैं, जाम लगा हुआ है पूरी तरीके से। और यही कारण है कि सरकार ने ये निर्णय लिया है कि इस राजनीति को बंद किया जाए और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अगर जाना चाहते हैं पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए, जिस तरीके से आपने देखा कि राहुल गांधी ने कहा कि हमें कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत रोक नहीं सकती है पीड़ितों से मिलने जाने के लिए, तो ऐसे में सरकार ने इनको इजाजत दे दी है। लेकिन सरकार ये चाहती कि इस पूरे मामले को लेकर राजनीति न की जाए और यही कारण है कि सिर्फ 5 लोग जिसको कि राहुल और प्रियंका तय करेंगे, वो लोग उनके साथ पीड़िता के परिवार से मिलेंगे, अपनी बात करेंगे, उनकी बात सुनेंगे और उसके बाद आगे उनको यहाँ डीएनडी तक पहुंचा दिया जाएगा। तो ये निर्णय सरकार की तरफ से लिया गया है। अरविंद, ये चीज तो 2 दिन पहले भी की जा सकती थी, तब नहीं की गई। तब भी डीएनडी पे काफी ज्यादा ट्रैफिक जाम हुआ था, तब भी हाथरस में काफी ज्यादा टेंशन बढ़ा था। लेकिन उमा भारती की दी हुई नसीहत, ऐसा लगता है उत्तर प्रदेश सरकार को रास आ गई। देखिए, जैसा मैंने बताया कि 2 दिन पहले स्थितियां कुछ अलग थी, क्योंकि एसआईटी बनाई गई थी। एसआईटी की कल इनिशियल रिपोर्ट आई। इनिशियल रिपोर्ट आने के बाद आपने देखा कि किस तरीके से आगे की कार्रवाई हुई। और अभी आप देखिए कि डीजीपी और होम सेक्रेटरी जो है वो दोनों लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं
और जो पीड़िता और परिवार के साथ जो बातचीत हुई है उसको हम मुझे लगता है कि बताने की कोशिश की जा रही है और लोगों के मन में जो भी सवाल है उसके सवालों का जवाब देने की कोशिश सरकार की तरफ से की जा रही है। ओके, साथ ही साथ अरविंद, क्या इस बारे में जानकारी मिल पाई है कि क्या टाइम फ्रेम होगा अगर राहुल और प्रियंका वहीं रुक गए? हमने उन्हें आश्वस्त किया है कि जो भी दोषी होगा उसके विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई करेंगे, जो भी क्षमता में होगा कठोरतम कार्रवाई करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक एसआईटी का गठन किया है। एसआईटी में स्वयं हमारे विभाग के गृह विभाग के सचिव श्री भगवान स्वरूप हैं, उसमें डीआईजी लेवल के ऑफिसर श्री चंद्र प्रकाश जी हैं, उसमें एक महिला अधिकारी कमांडेंट पीएसी आगरा की पूनम जी हैं। एसआईटी ने अपना काम शुरू कर दिया है और परिवार वालों के बयान कुछ हद तक ले लिए हैं। एसआईटी की पहली रिपोर्ट कल 4 बजे शाम को शासन में प्राप्त हुई। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कल ही शाम को ही 2 घंटे के अंदर तत्कालीन जो एसपी हैं, तत्कालीन जो सीओ थे, तत्कालीन जो इंस्पेक्टर थे, सीनियर सब इंस्पेक्टर, हेड मोहर्रिर, इन सबको निलंबित करने का आदेश दिया और कल ही सभी अधिकारी और जो फील्ड के कर्मचारी थे उनको निलंबित किया गया है। एसआईटी की जांच चल रही है। एसआईटी जो है अपना काम कर रही है। एसआईटी अब अपना काम लगातार करेगी। परिवार वालों ने, परिवारजनों ने एक एक चीज अपनी जो नोट हमको कराई है, हमने उन्हें कहा है कि एसआईटी बैठकर जितना भी समय लगेगा, परिवार की तरफ से जो भी बिंदु आएंगे, जो भी उनकी शिकायत भी होगी या जो भी उनका बिंदु आएगा उसको एसआईटी नोट करेगा और एक एक चीज पर हम समाधान निकालने का प्रयास करेंगे। एक निर्णय ये भी लिया गया है डीआईजी साहब, हम लोगों ने संयुक्त रूप से, कि गांव में सुरक्षा की व्यवस्था स्थायी रूप से बनी रहेगी और उसकी व्यवस्था के लिए कमिश्नर और आईजी और सभी अधिकारियों को दिया गया है। इसके साथ साथ आज हम लोग माननीय जनप्रतिनिधियों से भी मिले हैं। हमने उनसे भी अनुरोध किया है कि सामाजिक सौहार्द पूरा बनाकर रखेंगे और सबका सहयोग लेंगे, हर व्यक्ति का सहयोग लेंगे। हाथरस के जिले के सभी जनप्रतिनिधि जो अवेलेबल थे मिले हैं हमसे। मैं पुनः ये कहना चाहूँगा कि जो एसआईटी है वो अपना पूरा काम करेगी और जहाँ भी जो भी बयान आएंगे उन पर आगे की कार्रवाई करते हुए जो भी दोषी होगा कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा ये भी हम बताना चाहेंगे, जो परिवार के बिंदु जो आप बिंदु उठा रहे हैं वो ही कुछ बिंदु शासन स्तर पर उस पर कार्रवाई होगी। क्या सरकार की मर्जी से हुआ था या जिला प्रशासन की मर्जी से? ये मैं फिर बता दूं, एक एक चीज एसआईटी संज्ञान में परिवार की तरफ से लेगा और उसके सभी का निर्णय जो भी जनप्रतिनिधि आना चाहेंगे, 5 लोगों तक आने की अनुमति होगी। घर तक। तो ये 2 तस्वीरें आपने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में सुना कि किस तरह से उत्तर प्रदेश के अपर गृह सचिव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अब राहुल गांधी
स्पीच दे रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं को। ये डीएनडी पर है, यानी दिल्ली नोएडा दिल्ली जो एक्सप्रेसवे है वहां पर, जहां पर हजारों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता जमा हो गए हैं और उनको संबोधित करते हुए राहुल गांधी लगभग पिछले 1-1.5 घंटे से ये काफी ज्यादा टेंशन चल रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस ने उन्हें रोक लिया था उत्तर प्रदेश में एंट्री करने से पहले। लेकिन कुछ समय पहले ही उन्हें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा दोनों को 5 लोगों के साथ, केवल 5 लोगों के साथ हाथरस जाने की अनुमति दे दी गई। तो हाथरस की तरफ कूच करने से पहले चलिए, तो फिर अभी हम इस पर और चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ में एक बड़ा पैनल भी जुड़ रहा है। आपको सबसे पहले पैनल से इंट्रोड्यूस कर दूं निगाट अब्बास, जो कि बीजेपी की तरफ से हैं, बीजेपी प्रवक्ता, साथ ही साथ ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी एनसीबी के प्रवक्ता, और सचिन भल्ला जी जो कि पॉलिटिकल एनालिस्ट है, साथ ही साथ आदित्य नायर हमारे कलीग जो ग्राउंड पर कवर कर रहे हैं डीएनडी पर। आदित्य, मैं सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगा, क्या एक्टिविटीज हो रही है वहां पर, दिखाइए उससे पहले कि मैं चर्चा को आगे बढ़ाऊं। जी आशीष जी मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर राहुल गांधी अभी अपनी गाड़ी के छत पर चढ़े और उन्होंने कहा कि उनके साथ 5 और लोगों को जाने दिया जा रहा है हाथरस, तो बाकी सब समर्थक यहाँ रुके और राहुल गांधी अभी अपनी गाड़ी से कुछ ही पलों में बाहर निकलने वाले हैं और उनके साथ 5 बड़े जो डेलीगेट, उनके साथ उनकी बहन प्रियंका गांधी और हम उम्मीद कर सकते 3 और बड़े नेता साथ मिलकर अभी हाथरस की तरफ निकलेंगे और रोड पार करने के बाद वो अपनी दूसरी गाड़ी के साथ शायद से वो रोड पार कर निकल पाए हाथरस की तरफ। उनको हम पल पल फॉलो भी करेंगे उनकी जब गाड़ी जाएगी। और अभी सबसे बड़ी जो अपडेट यही कि राहुल गांधी जो है उनको परमिशन दे दी गई है और राहुल गांधी अभी कुछ ही पल में अपनी गाड़ी से बाहर निकल सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जीत कांग्रेस के सारे समर्थकों के लिए जो यहाँ पे आके जुड़े थे, क्योंकि उनका कहना यही था कि अगर हाथरस नहीं जाने दिया जाएगा तो हो सकता है यहाँ पे हंगामा हो। तो कहीं ना कहीं पुलिस ने भी सूझबूझ इस्तेमाल किया और 5 लोग को हाथरस जाने की परमिशन दे दी गई। आदित्य, 5 लोगों को ही केवल इजाजत मिली है, केवल 5 लोगों को इजाजत मिली है राहुल और प्रियंका के साथ में हाथरस जाने की। 5 लोगों को इजाजत, बाकी लोगों को क्या राहुल गांधी ने वापस जाने के लिए कहा है, वहीं पर रहने के लिए कहा है, क्या कहा है? मैं सहयोगी आदित्य पुलिस से उनका रिएक्शन लेते हुए, क्योंकि काफी ज्यादा टेंशन वाला माहौल है डीएनडी पर। सर आप राहुल गांधी से मिलने जा रहे हैं, सर राहुल गांधी के पास क्या परमिशन पहुंची है आप बता पाएंगे? सर राहुल गांधी के पास क्या क्या परमिशन दी गई है सर राहुल गांधी को, ये बता दीजिए। ये क्लियर कर दीजिए राहुल गांधी को एग्जैक्टली क्या परमिशन दी गई है। सर हाथरस तक जाने से अभी बीच रास्ते में उनको रोका तो नहीं जाएगा हाथरस के? सर जैसे पिछली बार 0 पॉइंट पे यहाँ यमुना एक्सप्रेसवे पे रोका गया तो उनको रोका तो नहीं जाएगा? राहुल गांधी का पूरा जो गाड़ी है जो आगे धीरे धीरे करके बढ़ते हुए, मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूंगा दिखाते रहे आपको राहुल गांधी की गाड़ी यहाँ पे आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार ये तस्वीरें जो है चलती आ रही हैं हमारे साथ। एक पुलिस की डेलीगेशन, यूपी पुलिस की डेलीगेशन जो इनके साथ निकली है अभी और धीरे धीरे करके अब ये गाड़ी अब आगे बढ़ रही है और राहुल गांधी के साथ ही उनके साथ जो सिक्योरिटी की गाड़ी है वो भी अब आगे बढ़ते हुए आप ये देख पाएंगे। ये सिक्योरिटी एस्कॉर्ट की गाड़ी है राहुल गांधी की और यही अब धीरे आगे बढ़ते हुए यहाँ से, और यहाँ पे रास्ता बनाया जा रहा है, रास्ता क्लियर आउट किया जा रहा है वहाँ पे आगे की तरफ, ताकि 5 लोग जा रहे हैं। मैं बैठ जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है। 56 इंच का छोटा बंदर, 56 इंच का छोटा बंदर, 56 इंच का छोटा बंदर।
तो ये काफी हलचल हो रही है ग्राउंड पर, और इसी पर चर्चा करने के लिए जो मैंने पैनल इंट्रोड्यूस किया था उनके पास चलते हैं। सबसे पहले एनसीपी प्रवक्ता बृजमोहन जी के पास चलते हैं। सर, क्या ऐसी जरूरत आन पड़ रही है कि चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो केस की सुनवाई हो, एसआईटी हो, किसी पर विश्वास नहीं है और वहां पर राहुल गांधी और प्रियंका को खुद ही जाना है हाथरस में? क्या इसे पॉलिटिसाइजेशन नहीं कहा जाए? देखिए, देश में लोकतंत्र है और लोकतंत्र का मतलब ही राजनीति है। राजनीति का तात्पर्य क्या है? राजनीति का तात्पर्य है कि एक आम कमजोर आदमी की आवाज को उठाना ही राजनीति है। और वहां पर चूंकि अन्याय हुआ एक दलित गरीब बच्ची के साथ, और यह अन्याय जो था उसके साथ जिस प्रकार से उसका दाह संस्कार किया गया, जिस प्रकार से उसके परिवार को प्रताड़ित किया गया, जिस प्रकार से उसके परिवार पर दबाव डाला गया, उसको लेकर अगर कोई बात कही जाती है तो उसको आप उसको राजनीति कह सकते हैं, लेकिन ये राजनीति करना जरूरी है क्योंकि जो प्रशासनिक दबाव है उससे लड़ने के लिए आपके पास राजनीति के अलावा कोई हथियार नहीं है। मैं आज आपसे बात कहना चाहता हूं, ये सबसे बड़ी जीत इस समय हिंदुस्तान की मीडिया सोचता है कि उस बच्ची को न्याय मिल पाता। इसके लिए मैं आपको और आपके माध्यम से देश के सारे मीडिया को बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने इस मुद्दे को उठाने में कोई कोताही नहीं की, किसी का मुंह नहीं देखा, वो किसी दबाव में नहीं आए। ये आप लोगों की जीत है और उस जीत को निश्चित रूप से हम लोग उसके हिस्सेदार हैं। पर मैं फिर भी कहना चाहता हूं कि आपके इस साहस को बनाए रखिए। आज देश को आपके इस साहस की और इस निष्पक्षता की जरूरत है। बिल्कुल, ये जिसको नैरेटिव सूट कर जाए, जिसको इंडियन मीडिया का एक्शन सूट कर जाए, जब नहीं करे, कुछ सूट नहीं करे तो वही गोदी मीडिया हो जाता है, और अगर आप कर रहे हैं तो आप कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। थैंक यू। हम तो अपना काम, चाहे सुशांत का केस हो या फिर हाथरस का हो या फिर राजस्थान के केसेस हो, हम करते रहेंगे। वापस आऊंगा बृजमोहन जी, आपको मैंने ओपनिंग दिमाग के लिए दिया, वापस आपके पास आऊंगा। निघाट, ये जो एक्शन हो रहा है, पहली बात, आप ऐसा नहीं लग रहा कि उत्तर प्रदेश सरकार थोड़ा लेट सी जागी है? यही काम 2-3 दिन पहले करने दे दिया गया होता, अगर उन्हें अलाउ कर दिया गया होता। उमा भारती को इंटरनली ये स्टेटमेंट नहीं देना पड़ता कि फजीहत हो रही है उत्तर प्रदेश सरकार की, बीजेपी की? उनका इस्तीफा हो, ये हमारी मांग है। सर, अभी कौन कौन जा रहा है सर? अब आपको भी चोट लग जाएगी, मुझे भी। देखिए पीछे से लोग आ रहे हैं, जैसे ही मालूम चलेगा। इधर आ जाओ बेटे, बच्चे इधर आओ। आप पहले, आप इधर आओ। इन बच्चे इनसे दूर हो जाओ आप पहले। जैसे ही निर्णय होगा मैं आपको बताऊंगा। अभी निर्णय हो जाएगा, थोड़ी देर इंतजार करिए। कांग्रेस स्पोक्सपर्सन सुरजेवाला बोल रहे थे। निघाट, सॉरी, माफी के साथ आपसे मैंने प्रश्न पूछा और उसके बाद में हमें तुरंत सुरजेवाला जी के पास में लाइव कट करना पड़ा। निघाट चलाया है, उन्हें एक्सपोज करा है कि न्यूज़ मीडिया चैनल नैरेटिव। जी निघाट, अब्बास का ऑडियो ठीक नहीं है, हम वापस उसे रिकनेक्ट करके लाने की कोशिश करेंगे। मैं इससे पहले कि सचिन भल्ला जी के पास में जाऊं, बृजमोहन जी, आपने कहा कि उत्तर प्रदेश में हाथरस में कुछ गरीब लड़कियों के साथ में इस तरह से अत्याचार हुआ है। राजस्थान वाली लड़कियां अमीर हैं क्या? वहां पर भी तो गैंगरेप हो रहा है। या फिर राजस्थान गाड़ी नहीं जा रही है, राजस्थान रोड नहीं जा रहा है, ट्रेन नहीं जा रही है, फ्लाइट नहीं जा रहा? बृजमोहन जी, उसके बारे में कोई कुछ नहीं कहना चाहता। चलिए हम दोनों से एक बार वापस रिकनेक्ट कर ब्रॉडकास्ट करने की कोशिश करते हैं। सचिन भल्ला जी, ये किस तरह की राजनीति है कि एक प्रदेश में जहां पर गैंगरेप हो रहा है, लेकिन वो किसी एक पार्टी का शासित प्रदेश है तो वहां पर उसके बारे में बात नहीं की जाए, वहां पर विजिट नहीं किया जाए, और यहां पर 4-5 दिन से लगातार विजिट किया जाए? करना चाहिए, मना कोई नहीं कर रहा है, बिल्कुल करना चाहिए। गरीबों की आवाज उठाइए, चाहे वो कोई भी हो, गैंगरेप हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो, रेप हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो, अत्याचार हुआ हो या फिर नहीं हुआ हो, वो कोर्ट्स में और एसआईटी जांच में सामने आ जाएगा। लेकिन क्या केवल एक और एक ही तरफ, क्या एक ही राज्य में सब कुछ हो रहा है? राजस्थान में कुछ नहीं हो रहा? ये किस तरह की राजनीति है? क्या ये राजनीति इतनी गिर गई है देश में? देखिए, ये तो आपके सामने ही है। राजनीति का क्या कर रहे हैं ये आने वाले बिहार इलेक्शन में हर पार्टी अपने आप को एक आगे
भड़का के, इस मुद्दे को भड़का के अपना राजनीति रंग लेके आ रही है। मेरा मानना यह है कि अकेले सिर्फ यूपी में देखा जाए तो 3000 से ज्यादा केस एक साल में रेप के हुए, और उसके अलावा 86 सिर्फ चुनाव में हुए। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसमें न्याय प्रणाली में या प्रशासन में कहीं ना कहीं कमी रही। आप राजस्थान की बात कर रहे हैं, वहां पे भी ऐसा ही बोला है, लेकिन ये तो बीजेपी सरकार बार बार नारी को लेके आगे आज में आई है। मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं फेलियर सरकार होने जा रही है, जो आज इतने लाखों कार्यकर्ता कांग्रेस के एक बच्ची के लिए धरना प्रदर्शन तक आ गए। तो आप इसको 15 दिन पहले ठीक है, ये 15 दिन बच्ची को आपने आपको प्यार दिया, उसको आपने हाथरस में कराया, फिर अलीगढ़ में लेके गए, बिल्कुल, फिर दिल्ली में लेके आए। सचिन जी बिल्कुल पॉइंट टेकन। और ये देखिए, राजनीति केवल उत्तर प्रदेश या डीएनडी या दिल्ली तक नहीं है। ये आपको दूसरी तस्वीर हम लाइव दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी कोलकाता में जो कुछ हाथरस में हुआ है उत्तर प्रदेश में, उसको लेकर कोलकाता में रैली निकाली हुई उन्होंने। अब इसे राजनीति नहीं कहें तो क्या कहें? आपको दोनों तस्वीरें दिख रही हैं। दाईं तरफ जो कुछ डीएनडी पर हो रहा है, बड़ा बवाल मचा हुआ है पिछले 2 घंटे से, और आखिरकार 5 लोगों को जाने की अनुमति मिल गई है। और दूसरी तरफ आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा ममता बनर्जी, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री, वो हाथरस में जो कुछ हुआ है उसके ऊपर अलग से राजनीति कर रही हैं। कोलकाता में घेरिए, बिल्कुल घेरिए, बीजेपी सरकार को घेरिए, उत्तर प्रदेश सरकार को घेरिए, प्रधानमंत्री मोदी को घेरिए, लेकिन राजनीति क्या इतनी गिर गई है कि किसी मासूम की, किसी लड़के की हत्या या फिर जो अलेज्ड रेप है, कथित रेप है जिसको इन्वेस्टिगेशन अभी हो रहा है, उसको लेकर एक तरफा राजनीति या उसका इस्तेमाल करके राजनीति करना, यह कितना उचित है? ममता बनर्जी बोलेंगे, अब उनके पास जाएंगे जब वो हिंदी में बोलेंगी, लेकिन तब तक वापस अपने पैनल पर चलते हैं। निगाट, आपकी आवाज पहले आ नहीं पाई थी। मैं ये जानना चाह रहा था आपसे कि उत्तर प्रदेश सरकार जो थोड़ा सा लेट जागी, थोड़ा पहले जाग जाती, मीडिया को एंट्री पहले दे देती, राहुल गांधी वाड्रा को एंट्री पहले दे देती 2 दिन पहले, तो इतना सब ड्रामा बवाल होता ही नहीं। मैं यही कह रही हूँ कि मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा का वहां जाना जरूरी है। जरूरी ये है कि उस कार्यकर्ता नहीं है ये लोग, जिन बेटियां, जिनकी बुएं, जिनकी माएं, जिनको उन्होंने सुरक्षा देनी है, उसके लिए ये सारा काम किया जा रहा है। उसके बाद आप अपनी बात रखिएगा। मेरा मानना बस ये है कि क्यों राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी वाड्रा को, सारी बेटियां उत्तर प्रदेश की नजर जरूरत नहीं है, उन्हें हटा दीजिए पद से, उन्हें बर्खास्त कर दीजिए, वहां करिए, एग्जाम्पल सेट करिए ना। उसके बाद आप रेजिग्नेशन आ दी गई योगी जी का, कोई आपको मना नहीं कर रहा। उसके बाद एक न्यूज चैनल वहां पे प्रोपेगेंडा सेट करता है, वीडियो बनवाता है और प्रियंका गांधी वाड्रा को वो वीडियो भेजता है, वो वीडियो वायरल की जाती है। मुझे बताइए ये क्या कोशिश की जा रही है, जहां पर आप पत्रकार एक व्यक्ति को बता को और फिर प्रियंका गांधी वाड्रा उसका इस्तेमाल करती हैं। ये कौन सी गंदी गलीच राजनीति आप लोग करने की कोशिश कर रहे हैं? मैं नहीं कह रही कि ये लाइव तस्वीरें आ रही है, ऐसा लग रहा है कि हल्का सा लाठीचार्ज हुआ है, माइल्ड लाठीचार्ज हुआ है। सॉरी, मैं अपने पैनलिस्ट को रोकना चाहता हूं। और इन तस्वीरों को देख के ऐसा लग रहा है कि पुलिस ने भले ही हल्के में, लेकिन पुलिस को थोड़ी बहुत लाठी भाजनी पड़ी है डीएनडी पे। ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें इंडिया न्यूज आप तक लेकर आया है। किस तरह से तनातनी बढ़ गई है कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच में। पुलिस को हल्की लाठीचार्ज करनी पड़ी और अब भी काफी ज्यादा टेंशन है वहां पर।
कांग्रेस कार्यकर्ताओं और उत्तर प्रदेश पुलिस के बीच में कोशिश की जा रही है उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा कि जो कुछ अनुमति है केवल और केवल 5 लोगों के साथ में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को जाने की, उत्तर प्रदेश में एंटर करने की, हाथरस पहुंचने की, उसका पालन नहीं किया जा रहा है। और उसी आदेशानुसार उत्तर प्रदेश पुलिस कोशिश कर रही है कि कांग्रेस वर्कर्स का जो डीएनडी पर हुजूम जमा हो गया है उसे किसी तरह से रोका जा सके। ये लाइव एक्सक्लूसिव तस्वीरें। और जैसा कि मैं कह रहा था कि हल्की लाठीचार्ज भी शुरू हो गई है वहां पर। भीड़ को तितर बितर करने के लिए मेरे सहयोगी आदित्य नायर हमारे साथ में लाइव फोन पर जुड़ गए। आदित्य, क्या हो रहा है वहां पर? ऐसा लग रहा है पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू कर दी है। ये जी, पुलिस ने कहीं ना कहीं यहाँ पे जितने भी समर्थक हैं कांग्रेस के उनको लाठीचार्ज जरूर किया है। वो इसी वजह से कि कहीं ना कहीं जो है राहुल गांधी के साथ समर्थक भी बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे और उसी में पुलिस को कहीं ना कहीं ये लाठीचार्ज करना पड़ा ताकि वो जितने भी लोग हैं उनको इस कांग्रेस के जो डेलीगेशन है 5 लोगों का उनके साथ निकलने से रोकने के लिए। और ये हम थोड़ा सा आगे निकल आए हैं उस डीएनडी के टोल बूथ पर, वहाँ पे लाठीचार्ज जरूर हुआ है। उसके लाइव विजुअल्स आप देख पाएंगे कि कैसे कांग्रेस के एक जो समर्थक है उन पे पुलिस भगाने की कोशिश कर रही है, उनको लाठीचार्ज हुआ है उनपे, इसीलिए कि उनको वहाँ से हटाया जा सके और वहाँ पे रास्ता क्लियर। आदित्य, मुद्दा क्या है? अगर उत्तर प्रदेश सरकार ने कह दिया है कि दोनों भाई बहन जा सकते हैं 5 और लोगों के साथ में, तो मुद्दा क्या है? मुद्दा यही हुआ है कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी और उनके साथ जो डेलीगेशन है वो जब जाने लगी तो उसके साथ में जो बाकी समर्थक है वो भी साथ में उनके निकलने की कोशिश करे। तो जैसे जैसे वो निकलने की कोशिश करने लगे तो उसी बात को लेकर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा अफरा तफरी मची और जिससे पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया ताकि जो कांग्रेस के सपोर्टर्स और कांग्रेस के समर्थक है उनको पीछे धकेल सके। और राहुल गांधी की गाड़ी जिसमें उनके साथ उनकी बहन प्रियंका और बाकी जो डेलीगेशन है उनके साथ उसकी बहन प्रियंका और बाकी जो डेलीगेशन है वो आगे आ पाए। आदित्य, क्या राहुल और प्रियंका को वहां से जाने के लिए वो क्या वहां से निकल गए हैं? नहीं, ओके, आई गॉट माय आंसर। आदित्य, अभी भी राहुल और प्रियंका वहीं पर डीएनडी में दिख रहे हैं। जाहिर सी बात है इतनी जल्दी इतनी आसानी से ये मसला सुलझने वाला नहीं है और इसीलिए जी बिल्कुल अभी तक ये मसला बिल्कुल भी अभी इतनी जल्दी सुलझने वाला नहीं है। कहीं ना कहीं ये जितने भी यहाँ पे लोग हैं वो उनको पीछे धकेलने की पहले कोशिश हो रही है। यहाँ पे आप एक व्यक्ति को देख पाएंगे जो यहाँ जमीन पे लेटे हुए वो पड़े हुए, वो यही दिखा रहे कि कैसे उनके हाथ पैर पे चोट लगी है, उनको लाठीचार्ज किया गया है और उसी वजह से अब दोबारा जो वहाँ पे बैरिकेडिंग है वो लगाई दी गई है। आप ये देख पाएंगे इन व्यक्ति को, ये यही कह रहे हैं कि उन पर लाठीचार्ज जो है इनके हाथ पे चोट लगी है इनको। और मैं और आगे आपको लेके जाऊंगा जो उस बैरिकेडिंग तक जहां पे राहुल गांधी प्रियंका गांधी की गाड़ी को रोकी गई है और यहाँ की जो बैरिकेडिंग है उस बैरिकेडिंग में आप अफरा तफरी देख पाएंगे। कहीं ना कहीं बहुत सारे मीडिया कर्मियों को भी देख पाएंगे जो कि यहाँ पे रुके हुए हैं, इंतजार कर रहे हैं कि कब राहुल इस बैरिकेड को खोला जाएगा और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का जो ये काफिला है ये बाहर निकल पाएगा। इस काफिले में कहीं आपको याद रखना होगा कि इन 5 लीडर्स के अलावा सिक्योरिटी के पूरा कॉर्डन होता है। सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स जो व्हाइट प्लस सिक्योरिटी के ऑफिशियल्स है वो भी होते हैं, उनको भी कहीं ना कहीं बाहर निकालने की बहुत जरूरत है। कांग्रेस लीडर्स डिमांड क्या कर रहे हैं? क्या इन्हें पूरा हुजूम लेके जाना है? पूरा का पूरा कॉन्वॉय जाएगा? गाड़ी को कैसे भी करके यहाँ से निकाल पाए। आदित्य, राहुल और प्रियंका क्या डिमांड कर रहे हैं? क्या उन्हें पूरा का पूरा हुजूम जो डीएनडी पर जमा हुआ है हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, क्या उन्हें वो सबको लेके जाना है हाथरस? नहीं, बिल्कुल नहीं। कांग्रेस राहुल गांधी का ये डिमांड बिल्कुल भी नहीं है। वो उनके समर्थक हैं जो उनके साथ चलना चाहते हैं और उसीलिए ये अफरा तफरी मची है। राहुल ने तो इनफैक्ट कहा भी था बाहर निकल के कि आप हमारे साथ मत चलिए, हमारे पास सिर्फ 5 लोगों की परमिशन है, उससे ज़्यादा लोगों की परमिशन नहीं है। अब आप देख पाएंगे ये गाड़ी कैसे बाहर आई है। आशीष जी, मैं आपको अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि यहाँ से आपको दिखा पाए कि राहुल गांधी की गाड़ी जो है ये निकल गई है, इनके साथ स्वाइप प्लस सिक्योरिटी भी। हम अब आगे आपके साथ कुछ ही मिनट में फिर से जुड़ेंगे, हम अपनी गाड़ी तक पहुंच पाए ताकि राहुल गांधी की जो पूरा ये कैवलकेड है इसको हम फॉलो कर पाए। तो इसीलिए हम अपनी गाड़ी तक आगे तक पहुंचकर फिर आपको और अपडेट देते रहेंगे। राहुल गांधी की गाड़ी इस डीएनडी के यहाँ के टोल प्लेट से आप बाहर
बाहर निकल चुकी है। अब ये पूरा कैवलकेड धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है और कुछ ही मिनटों में आपको ये अपने टीवी स्क्रीन पे दिखेगा और हम इनको लाइव फॉलो करेंगे हाथरस तक। बिल्कुल आदित्य, ड्राइव सेफ एंड कवर सेफ, क्योंकि ये जो काफिला है ये जाहिर सी बात है जो उत्तर प्रदेश सरकार ने अनुमति दी है उससे काफी ज्यादा बड़ा काफिला लग रहा है, काफी ज्यादा लोग जा रहे हैं, जो परमिशन मिली है उससे ज्यादा। जाहिर सी बात है राजनीति काफी हो रही है, इस पर और आगे चर्चा करेंगे और इस कवरेज पर लगातार बने रहेंगे, लेकिन पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। बड़ी खबर के सह प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा, और लैब केयर IT स्पेयर्स एंड पेरिफेरल्स। राहुल प्रियंका को हाथरस जाने की मिली इजाजत, 5 लोगों समेत हाथरस जाएंगे राहुल प्रियंका, पीड़ित परिवार से करेंगे मुलाकात। हाथरस में पीड़ित परिवार से मिले योगी के अफसर, अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी, DGP ने की मुलाकात, परिवार को मदद का दिया आश्वासन। सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हाथरस कांड, जनहित याचिका दाखिल कर मामले के हाईकोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। सुशांत की नहीं हुई हत्या, सूत्रों से खबर, एम्स की रिपोर्ट में मर्डर की थ्योरी खारिज, सुशांत ने की थी खुदकुशी। और वापस हम अब भी अपनी नजर बनाए हुए हैं इस लाइव कवरेज पर। काफी कुछ एक्शन हो रहा है DND पे, दिल्ली नोएडा दिल्ली हाईवे पर, जहां पर राहुल गांधी प्रियंका गांधी का जो कॉन्वॉय है वो निकल पड़ा है, अब उत्तर प्रदेश में एंटर कर चुका है। हम लगातार लाइव कवरेज करते रहेंगे, दिखाते रहेंगे और समझते और समझाते भी रहेंगे आपको कि किस तरह से राजनीति की जा रही है, सही है या गलत ये आप तय कीजिएगा। लेकिन ये जरूर है दिखाना, ये जरूरत है आज की कि किस तरह से 2 दिन पहले जो कुछ कोशिश की गई थी राहुल गांधी द्वारा, प्रियंका गांधी वाड्रा द्वारा, वो आज हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश सरकार ने इन दोनों को 5 लोगों के साथ में उत्तर प्रदेश में जाने की अनुमति दे दी, लेकिन जाहिर सी बात है 5 तो छोड़िए 50 से भी ज्यादा लोग हैं। क्या मकसद है, क्या कहना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, यह अगले कुछ घंटों में पता चलेगा। लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं को जो कि हजारों की तादाद में DND पे जमा हो गए थे, वो भी उत्तर प्रदेश में घुसने की कोशिश कर रहे थे। और ये जो आपको गाड़ी दिखाई दे रही है, ठीक इसमें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा बैठे हुए हैं, हाथरस की तरफ बढ़ चुके हैं। राहुल गांधी ने बाकायदा कुछ घंटों पहले ट्वीट करके माहौल बनाया था, बताया था सबको कि वो आज दोपहर के बाद हाथरस के लिए जाने वाले हैं। और उसी के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने मैसिव डिप्लॉयमेंट, हजारों की तादाद में उत्तर प्रदेश पुलिस को डिप्लॉय कर दिया था DND पे, यह इंश्योर करने के लिए कि बिना इजाजत हाथरस की तरफ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा बढ़ न सके। और आखिरकार हुआ वही, दोनों को उनके कार्यकर्ताओं के साथ में रोक लिया गया। राहुल गांधी का कॉन्वॉय फिर रुक गया है, वो बाहर आए हैं, क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा कि इजाजत मिली थी उत्तर प्रदेश सरकार से 5 लोगों के साथ जाने की, 5 लोग तो है नहीं, कम से कम 50 गाड़ियों का काफिला है। गाड़ी चेंज किसमें बैठा है? और DND पर अब भी उत्तर प्रदेश पुलिस मशक्कत करते हुए, कांग्रेस कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश करते हुए DND क्रॉस करके उत्तर प्रदेश में आए राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, और कुछ 100 मीटर के बाद में रुक गए हैं। दो तस्वीरें अब आपको दिखा रहे हैं कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर 15-20 मिनट पहले किस तरह से लाठीचार्ज हुआ, क्योंकि उत्तर प्रदेश पुलिस उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी। उनको जाने की उत्तर प्रदेश में और हाथरस जाने की इजाजत नहीं थी, इसलिए उन्हें रोक लिया गया, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं थे। दाईं तरफ हाथरस जा रहे राहुल प्रियंका, थोड़ी देर पहले की तस्वीरें हैं जब वो निकले थे दिल्ली से हाथरस के लिए। ये तब की तस्वीरें हैं जो दोनों लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा ड्राइव कर रही है गाड़ी और उनकी बाईं तरफ बैठे हुए हैं राहुल गांधी। तो दोनों, देखिए हमारे सांसद कमल किशोर साहब, उनके सर पे लठ मारा गया है और प्रियंका जी खुद उतर के आई थी। प्रियंका जी पे जब लाठियां भाज रहे थे तो हम भी पहुंचे, इन्होंने ना आव देखा ना ताव, इन्होंने आंख बंद करके मारा है।
हमें पिटने का गम नहीं है, लेकिन प्रियंका जी पर, एक महिला पर, जो महिला के बारे में जो शब्द थे देश के प्रधानमंत्री और योगी कहते थे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, प्रियंका जी भी किसी की बेटी है, नेता इस देश की नेत्री आवाज उठाने जा रही थी। ये सबूत है इस बात का कि इन्होंने लाठियां भाजी हैं। इन लाठियों से हम डरने वाले नहीं है, लेकिन बर्बरतापूर्ण ये जो रवैया आज ये सरकार की पोल खोलने का काम कर रहा है, किस तरह से पुलिस का हेल्प लेकर के इस पुलिस बल के द्वारा आवाज को, उठने वाली आवाज को दबाया जा रहा है। जीता जागता उदाहरण इस बॉर्डर पे, डीएनडी बॉर्डर के ऊपर। तो ये कांग्रेस कार्यकर्ता को आपने सुना, वो अपना दर्द बयां कर रहे थे कि किस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस ने जब माइल्ड लाठीचार्ज किया तो उन्हें लग गया। और वो आरोप ये भी लगा रहे हैं कि प्रियंका गांधी वाड्रा पर भी पुलिस ने लाठी चलाई। 2 दिन पहले राहुल गांधी गिर गए थे, आज प्रियंका गांधी वाड्रा को लाठी से लग गई पुलिस की। मेरे सहयोगी सुमित दुबे लाइव जुड़ रहे हैं हमारे साथ में। सुमित, क्या कुछ एक्टिविटीज हो रही है वहां पर, क्या कुछ तैयारियां हो रही हैं? जी देखिए, तब से थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर 5 लोगों के साथ जाने की इजाजत दी गई थी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को, लेकिन उनके साथ जो पूरा अमला आया था तो सभी लोगों ने जाने की कोशिश की, जिसके बाद यहाँ पर लाठीचार्ज की नौबत आ गई और काफी ज्यादा यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बन गई। तो उसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया, जिससे कई सारे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता भी घायल हुए। तो अभी भी वो हालात बरकरार है यहाँ पर डीएनडी के पास। दाईं तरफ जो आपको तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, इंडिया न्यूज लगातार फॉलो कर रहा है राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा को। डीएनडी क्रॉस करके वो बढ़ चुके हैं हाथरस की तरफ। अगले कुछ मिनटों में वो हाथरस पहुंचने वाले हैं। आदित्य मेरे सहयोगी लगातार फॉलो कर रहे हैं सारा एक्शन, सारा पॉलिटिक्स, सारी राजनीति, जो कुछ हो रहा है, जो कुछ किया जा रहा है, जो कुछ मंशा है, सब कुछ एक एक पल को मेरे सहयोगी आदित्य लगातार कैमरे में कैप्चर कर रहे हैं। आदित्य, कहां पहुंचे हैं, लगभग कितना समय लगेगा हाथरस पहुंचने में? जी अभी हाथरस पहुंचने में 2.5 से 3 घंटे लग सकता है। ये 170 किलोमीटर के आसपास का रास्ता है। अभी ये जो आपके टीवी स्क्रीन पे जो आप पूरा एक काफिला देख रहे हैं, वो ही है राहुल गांधी का काफिला। और ये इसके साथ में जितनी भी ज्यादातर गाड़ियां चल रही हैं वो मीडिया की ही गाड़ियां हैं। और यहाँ पर हम राहुल गांधी को लगातार फॉलो करते हुए हाथरस तक पहुंच रहे हैं। और आपको मैं बता दूं कि अभी यही बताया जा रहा है कि राहुल गांधी को परमिशन दी गई है हाथरस तक जाने की। तो हम यही उम्मीद करेंगे कि हाथरस तक राहुल गांधी का ये पूरा काफिला पहुंच पाएगा। पिछली बार भी यही कहा था कि आपको परमिशन हाथरस के बाहर तक का पहुंचने का है, पर उनको फिर रोक दिया गया था। तो अब यही देखना है कि क्योंकि राहुल गांधी के इन काफिला जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है उसमें समर्थकों का काफिला की जो गाड़ियां हैं वो भी साथ में और ज्यादा जुड़ रही हैं। तो इसी के चलते ही बाद में जाके लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन का नाम लेकर कहीं यूपी पुलिस रोक ना दे, इसी के लिए हम फॉलो कर रहे हैं कि ये काफिला पूरी तरीके से चलता है कि नहीं। आप ये जो एक अंदाजे से आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप लगातार फॉलो कर रहे हैं, 5 लोगों के जाने की इजाजत थी, ये कितनी गाड़ियां कांग्रेस की राहुल गांधी और प्रियंका के साथ में कितनी गाड़ियां चल रही हैं हाथरस की तरफ? जी देखिए, अगर इनके सिक्योरिटी जो मेन गाड़ी है उसके अलावा सिक्योरिटी की आगे और पीछे 4 गाड़ियां हैं, तो उनको अगर हम हटा दें तो उसके अलावा करीबन 5 से 6 और ऐसी गाड़ियां हैं जो सिर्फ कांग्रेस के समर्थकों का है, जो पहले से ही यूपी के बॉर्डर की दूसरी तरफ खड़े थे कि जैसे ही राहुल गांधी निकलेंगे तो उनके साथ हम निकलेंगे करके। ये कांग्रेस राहुल गांधी के काफिले के साथ 5-6 और यूपी समर्थकों के से भरे गाड़ियां हैं, बड़ी गाड़ियां हैं जिसमें लोग हैं। तो करीबन अगर हम मान के चले कि हर गाड़ी में 5 से 6 लोग हैं, तो 30-35 से ज्यादा लोग और हैं जो इस काफिले के साथ अब चल रहे हैं। 30-35 अभी उत्तर प्रदेश में। आपको अपने लाइव फ्रेम पे भी दिखाना चाहूंगा, राइट साइड पे जो ये गाड़ी है, ये इनोवा की गाड़ी में जो है आप देख पाएंगे राहुल गांधी का, राहुल गांधी को आप देख पाएंगे। उन्हीं के साथ में गाड़ी में ये आप राहुल गांधी को देख पाएंगे। राहुल गांधी ने हमारे कैमरे की तरफ देखा भी, उन्होंने अभी एक तरीके से हमें एक्नॉलेज भी किया। और आप देख पाएंगे उसी गाड़ी में प्रियंका गांधी वाड्रा पीछे वाले सीट पे बैठी हैं और प्रियंका पीछे वाले सीट पे बैठकर वो कुछ मैसेज टाइप कर रही है, यही हमें पता लग पा रहा है। और आप देखते रहिए कि कैसे उनके एस्कॉर्ट की गाड़ियां हमें अब हमारी गाड़ी को साइड पे धकेल कर वो आगे जा रही हैं। और उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी सड़क पर गाड़ियां हैं जो इनके साथ गाड़ियां भगा रही है
और ये राहुल गांधी अभी आपने हमारे फ्रेम में देखा और उन्होंने देखा आपने कि कैसे उन्होंने एक्नॉलेज भी किया कि हम उनके साथ चल रहे हैं। बिल्कुल आदित्य, ड्राइव सेफ, कवर सेफ बहुत जरूरी है। मैं आपसे दोबारा मैं आपको राहुल गांधी दिखाना चाहूंगा, दोबारा मैं राहुल गांधी को आपको दिखाना चाहूंगा। राहुल गांधी आपके टीवी स्क्रीन पर लाइव एंड एक्सक्लूसिव, एंड दिस इज ओनली एंड ओनली ऑन ITV नेटवर्क। ITV नेटवर्क एक लौता ऐसा नेटवर्क जो राहुल गांधी को चेस करते हुए चल रहा है। उनके साथ साथ और कोई नेटवर्क नहीं जो राहुल गांधी को आपको लाइव ऑन एयर दिखा पाए। हसरत तक चलते हुए राहुल गांधी एक, दिस इज नॉट जस्ट दिस इज नॉट जस्ट कांग्रेस लीडर, दिस इज समवन ही इज ट्राइंग टू प्रूव कि वो एक ग्राउंड के लीडर है। वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले को कांग्रेस एक बहुत ही सीरियस तरीके से ले चुका है। उनके साथ बड़े बड़े नेता भी हैं जो जुड़े हुए। प्रियंका गांधी वाड्रा को पीछे वाले सीट पे देख पाएंगे शायद, जहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा पीछे वाले सीट पे बैठकर वो कुछ मैसेज टाइप कर रही हैं, कुछ पढ़ रही हैं वो इनफैक्ट। और राहुल गांधी यहाँ पे रास्ते में हमारे साथ उनके गाड़ी के साथ में हम एकदम लगाकर चल रहे, सटाकर। ITV नेटवर्क जैसे कि मैंने आपको बताया एक लौता ऐसा नेटवर्क जो आपको समय समय पर एग्जैक्टली दिखा रहा है कि राहुल गांधी का काफिला कहाँ है और राहुल गांधी के काफिले के साथ चल रहा है। और कोई ऐसा चैनल नहीं जो आपको यहाँ पे दिखा पाए कि राहुल गांधी को इतने क्लियरली आपको किसी और चैनल पर राहुल गांधी अभी नहीं दिख पाएंगे। और हम ऐसे ही लाइव कवरेज आपको देते रहेंगे जब तक राहुल गांधी हसरत तक नहीं पहुंचते, और तब तक या फिर उनका काफिला रोका नहीं जाता और हसरत तक पहुंचकर तब तक वो परिवार से नहीं मिलते। हम आपको ये लाइव कवरेज कंटिन्यूअसली देते रहेंगे और आप फॉलो करते रहिए ITV नेटवर्क। बहुत बहुत शुक्रिया आदित्य। हमें दिखाई दे रहा है कि किस तरह से राहुल गांधी आगे बैठे हुए हैं, प्रियंका गांधी वाड्रा पीछे बैठी हुई है एक ही गाड़ी में। उनके साथ में इफ आई एम नॉट रॉन्ग सुरजेवाला बैठे हुए हैं और ये गाड़ियों का काफिला चलते हुए, जो पीछे गाड़ियां चल रही हैं वो कांग्रेस कार्यकर्ताओं की है और अब ये काफिला निकल पड़ा है। जाहिर सी बात है, अभी जैसे मेरे सहयोगी आदित्य बता रहे थे और अभी भी लाइव तस्वीरें दिख रही हैं, लगातार इंडिया न्यूज फॉलो कर रहा है एक एक स्टेप को, एक एक एक्शन को, जो कुछ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा कर रहे हैं, और ये हाथरस तक लगातार हमारी कवरेज चलती रहेगी। आदित्य, क्या ये मूवमेंट कंट्रोल्ड है? क्या उत्तर प्रदेश पुलिस कंट्रोल्ड मूवमेंट कर रही है कि उनके निगरानी में ही ये सारी गाड़ियां चल रही हैं? कितने गाड़ियों का काफिला बनेगा, ये सब कुछ कंट्रोल्ड है? क्या ये एस्कॉर्ट किया जा रहा है या फिर DND से एक बार पार हो गए तो उसके बाद में सीधा हाथरस पे ही यूपी पुलिस का इंटरफेरेंस होगा? जी देखिए, अभी तक तो कोई यहाँ पे इंटरफेरेंस नहीं आया है और राहुल गांधी का जो काफिला है वो अब कहीं ना कहीं ट्रैफिक जैम में फंस गया है। आगे यहाँ से निकलने की कोशिश है। यूपी पुलिस की तो कोई गाड़ी साथ में नहीं है, एक ट्रैफिक पुलिस की गाड़ी जरूर है जो आगे से रास्ता क्लियर आउट करने की कोशिश में है। और हम आप देख पाएंगे साथ साथ में ये जो एस्कॉर्ट जो गाड़ी लिखी है राहुल गांधी की एस्कॉर्ट की गाड़ी है। ये आगे जो आपको एक गाड़ी दिख रही होगी इनोवा गाड़ी, जिसमें 2375 नंबर की ये इनोवा गाड़ी है जो जिसमें राहुल गांधी और बाकी डेलीगेशन है। और मैं आपको लगातार यही बता रहा हूं कि ITV नेटवर्क एक लौता ऐसा नेटवर्क जिसमें ये कवरेज दिखाई देगा आपको लाइव एंड एक्सक्लूसिव, और किसी नेटवर्क पे आप इतने क्लियरली ये नहीं देख पाएंगे कि ये गाड़ी को फॉलो कर पाएंगे। और मैं यही, जब तक ये या तो हाथरस नहीं पहुंच जाते या फिर इनके पूरे काफिले को रोका नहीं जाता, हम इनके साथ निरंतर कवरेज करते रहेंगे। इस कवरेज ये पूरे यहाँ पे आगे बहुत बड़ा ट्रैफिक जाम लग गया है तो उसी वजह से ये कवरेज अटक गया है। उसी वजह से ये पूरा काफिला जो है कहीं ना कहीं अटक गया है। पर लगातार हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ से जो अब ट्रैफिक पुलिस है वो यहाँ पे क्लियर करने की कोशिश कर रही है इस पूरे रास्ते को कि यहाँ से निकल पाए। आगे एक मेरे को एक क्रेन दिख रहा है, उस क्रेन की वजह से यहाँ पे इस पूरे रोड में एक जाम की तरह लग गया है। पर इस एस्कॉर्ट और पुलिस की गाड़ी धीरे धीरे करके बाकी सबको क्लियर आउट कर रही है रास्ते से। बाकी यूपी पुलिस की अगर हम बात करें तो यूपी पुलिस इनके साथ नहीं है, यूपी पुलिस इस काफिले के साथ नहीं है। सिर्फ यहाँ पे आप जो जितने भी यहाँ ट्रैफिक के पुलिसमैन है उन्हीं को वो सड़क पे उतर के एक एक करके सबको क्लियर आउट कर रहे हैं। आपको दिख रहा होगा अब वो गाड़ी अब कहीं ना कहीं इस बीच में जो ट्रैफिक हुआ था उससे निकल चुकी है। यहाँ पे बीच में कुछ ट्रैफिक की वजह से हम जी आदित्य आप वापस एक बार कहूंगा, ड्राइव सेफ, कवर सेफ, और इंडिया न्यूज पर आप लाइव तस्वीरें देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें राहुल गांधी की हर एक एक्शन की, प्रियंका गांधी वाड्रा के हर एक रिएक्शन की, सब कुछ इंडिया न्यूज के कैमरे पर और इंडिया न्यूज के संवाददाता पल पल की खबर